अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है। अ स्टेटमेंट यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन इन अ प्रोग्राम इज़ कॉल्ड कंट्रोल स्ट्रक्चर। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जिसको आप रन कर रहे हैं उसको आपने कमांड्स के ज़रिए, स्टेटमेंट के ज़रिए सारे के सारे प्रोग्राम को कंट्रोल कर लिया है, उसकी इनपुट्स को, उसकी आउटपुट्स को। तो हम क्या कहेंगे, ये एक कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम है। यानी कि जिस तरह हमने उसको डील करना चाहा, जहां हमने उसको इनपुट देना चाही, जहां हमने उसको आउटपुट लेना चाहिए उससे, उस प्रोग्राम से, तो उस सूरत में उसने हमें वैसा ही रिजल्ट दिया। हमने उसको कंप्लीटली उस प्रोग्राम को कंट्रोल कर लिया है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर की 3 टाइप्स होती हैं। सबसे पहली टाइप है सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसके बाद है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, उसके बाद है रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है? द सीक्वेंस स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट्स द स्टेटमेंट इन द सेम ऑर्डर इन विच दे आर रिटन इन द प्रोग्राम। यानी कि आपने किसी भी स्टेटमेंट को किसी भी सूरत में ऑर्डर में, तरतीब में लिखा होगा तो वो उसी सूरत में आपको इनपुट का रिजल्ट शो करवाएगा और आउटपुट का रिजल्ट शो करवाएगा। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 3 स्टेटमेंट लिखी हैं, तीनों की तीनों मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ स्टेटमेंट लिखी हैं। स्टेटमेंट 1 में क्या है, प्रिंट एफ करवाएगा, प्रिंट एफ कमांड के जरिए वो कंसोल स्क्रीन पे हमें प्रिंट करवाएगा कि ये जो है ये पहली स्टेटमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट दी है, उसमें मैंने उसको स्पेसिफाई किया है, प्रिंट करवाना चाह रहा हूं कि ये जो है मेरी सेकंड स्टेटमेंट है। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट को मैं प्रिंट एफ के जरिए प्रिंट करवा रहा हूं। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है एक सीक्वेंस में एक के बाद दूसरी स्टेटमेंट प्रिंट होगी, दूसरे के बाद तीसरी स्टेटमेंट प्रिंट होगी। किस सूरत में? अगर ये मेरा कोड एरर फ्री है, इसमें कोई एरर नहीं है, कोई बग नहीं है। अगर इसमें कोई एरर या कोई बग होगा तो उसको मैं डीबग करूंगा या एरर रिमूव करूंगा। उसके बाद सारे का सारा जो प्रोग्राम होगा, जिस सीक्वेंस में मैंने उसको राइट किया प्रोग्राम को, वो सारे का सारा उसी तरह मुझे कंसोल स्क्रीन पे आउटपुट की सूरत में रिजल्ट शो करवाएगा। उसके बाद है सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होगा? द सिलेक्शन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अ कंडीशन। यानी कि आपने कोई एक कंडीशन बता दी, वो क्या करेगा, उसको कंडीशन के मुताबिक अपनी वैल्यू को चेक करेगा। जैसे अभी मैंने इधर एग्जांपल ली है, एक वेरिएबल लिया ए, इंटीजर टाइप उसकी डाटा टाइप है, उसको मैंने 11 वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी। उसके बाद मैंने कंडीशन चेक की, सिलेक्ट किया उसको ए वेरिएबल को कि क्या वो वेरिएबल जो मैंने कंडीशन के अंदर वैल्यू दी है उसके इक्वल है या नहीं है। अगर ए वेरिएबल की वैल्यू 10 के इक्वल है, यहां मैंने क्योंकि 10 वैल्यू इनिशियलाइज करवाई हुई है, कंडीशन चेक कर रहा हूं, तो उसके इक्वल मैं चेक कर रहा हूं कि ए की जो वैल्यू मैंने 11 असाइन की थी वो 10 के इक्वल है या नहीं है। तो इफ स्टेटमेंट की सूरत में क्या करेगा, अगर ए की वैल्यू 10 के इक्वल हो तो उस सूरत में क्या करेगा, वो मुझे शो करवा देगा प्रिंट एफ के जरिए कि क्या हाँ जी ये वाली वैल्यू जो है वो वाकई ही 10 है। कंडीशन क्या हुई? ट्रू हुई। ट्रू की सूरत में जो ट्रू स्टेटमेंट थी उसने मुझे वो प्रिंट करवा दी। अगर कंडीशन ट्रू नहीं है, अगर कंडीशन फॉल्स है, तो उस सूरत में उसने मुझे क्या किया, एल्स की सूरत में दूसरी स्टेटमेंट जो मैंने टाइप की थी उसको प्रिंट करवा दिया। दूसरी स्टेटमेंट में मैंने क्या लिखा कि ए की जो वैल्यू है वो 10 के इक्वल नहीं है, क्योंकि कंडीशन में हमने देखा ए की वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करवाई थी 11 और कंडीशन के मुताबिक उसको मैंने इक्वल रखा है 10 के। अब 11 जो है कभी भी 10 के इक्वल नहीं होता, तो उस सूरत में उसने इफ वाली कंडीशन को छोड़ के उस स्टेटमेंट को छोड़ दिया है, एल्स वाली कंडीशन को फॉलो किया है और वो जो मैंने कमांड दी थी प्रिंट की वो उसने मुझे प्रिंट करवा दी है। अब सारी की सारी जो कंडीशनल ऑपरेशंस होंगे, इफ होगा, इफ एल्स होगा, इफ एल्स इफ होगा, स्विच होगा या नेस्टेड इफ एल्स होगी, तो वो सारी की सारी स्टेटमेंट आपकी सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर ही कंसीडर की जाएंगी। इसके बाद तीसरी टाइप्स है हमारे पास रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। रिपीटिशन कंट्रोल क्या होगा, यानी कि हमने अगर एक चीज को बार बार रिपीट करना है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर, रिपीटिशन कंट्रोल वाला प्रोग्राम जो है वो राइट करेंगे और उसको रन करेंगे। अब उसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द रिपीटिशन स्ट्रक्चर एग्जीक्यूट अ स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली फॉर स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड आइटरेशन स्ट्रक्चर और लूप। तो क्या है इसका रिपीटिशन स्ट्रक्चर का एक तो दूसरा नाम क्या हो गया, आइटरेशन स्ट्रक्चर।
अब इसमें क्या चीज होगी, इसमें उसी तरह कंडीशन होगी, कंडीशन स्पेसिफाई कर देंगे हम किसी भी प्रोग्राम के अंदर, किसी भी वैल्यू को डिक्लेयर करवाने के बाद, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करवाने के बाद हम कंडीशन बताएंगे। अगर तो वो उस कंडीशन को फुलफिल करेगा तो वो क्या करेगा, बार बार उस स्टेटमेंट को प्रिंट करता जाएगा। अब एक कंडीशन मैंने लिखी, तो अगर एक कंडीशन ट्रू है तो ट्रू की सूरत में क्या होगा, वो उस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा देगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स होने में क्या करेगा, फॉल्स की सूरत में वो उस स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करवाएगा और प्रोग्राम को एग्जिट कर देगा। अब इसमें लूप का जिक्र किया गया है। लूप की 3 टाइप होती हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप। तो आज के टॉपिक में हमने देखा, आज के लेक्चर में, कि कंट्रोल स्ट्रक्चर जो होता है उसकी 3 टाइप्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहली टाइप जो थी सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर, दूसरी टाइप कौन सी थी हमारे पास, सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर, और तीसरी टाइप थी रिपीटिशन कंट्रोल स्ट्रक्चर। इसका फर्दर हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, इनके प्रोग्राम को राइट करके उनको रन करेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई ही इनमें सिलेक्शन हो रही है या रिपीटिशन हो रही है किसी कंडीशन की सूरत में या नहीं हो रही। सीक्वेंस की सूरत में आपने जितने भी प्रोग्राम अब तक रन कर लिए हैं, स्कैन एफ की सूरत में या प्रिंट एफ की सूरत में आपने कोई भी कमांड दी तो वो सारे के सारे आपके सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्राम थे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।